गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त इंद्र देवता, विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा ऋषि तथा गायत्री छंद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स एक। जिस प्रकार दुहने वाला दुग्ध देने वाली गौ को पुकारता है, उसी प्रकार हम भी अपनी रक्षा के लिए प्रतिदिन शुभकर्मा इंद्र का आह्वान करते हैं। 2। हे सोमपाई इंद्र, हमारे सोमाभिषव के समीप पधारो, सोमपान करो, तुम धनवान हो, प्रसन्न होकर हमें गौधन प्रदान करो। 3। हम तुम्हारी शुभ सुमतियों के समीप रहकर तुम्हें जान सकें, हमें छोड़कर अन्य लोगों पर अपनी कृपा प्रकट न करो, हमारे पास आओ। 4। उस अजय और मेधावी इंद्र के समीप जाओ, उस प्रज्ञावान से पूछो, वही इंद्र अपने मित्रों को श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं। 5। हमारे ऋत्विज इंद्र की सेवा करें और उनकी स्तुति करें। हे निंद्र को, इस देश से और अन्य देशों से भी दूर चले जाओ। 6। हे शत्रुनाशक, हमारे शत्रु भी हमें सौभाग्यशाली कहें, हमारे मित्र तो निश्चय ही ऐसा कहेंगे। हम इंद्र की कृपा से प्राप्त सुख में निवास करें। 7। ये सोमरस सर्वव्यापी है, यज्ञ की अमूल्य संपदा है। ये मनुष्यों को हर्षित करता है, कार्यों को सिद्ध करता है और आनंददाता इंद्र का प्रिय सखा है। इस सोमरस को यज्ञ के अधिपति इंद्र को अर्पित करो। 8। हे शतक्रतु, इसी सोम का पान करके तुमने वृत्र आदि शत्रुओं का संहार किया था और युद्ध में अपने भक्त योद्धाओं की रक्षा की थी। 9। हे शतक्रतु, तुम ही महान योद्धा हो। हे इंद्र, धन प्राप्ति की कामना से हम अन्न एवं हवि द्वारा तुम्हारी उपासना करते हैं। 10। जो धन के रक्षक हैं, महान हैं, कर्मों को पूर्ण करने वाले हैं तथा सोमाभिषव करने वाले यजमान के सखा हैं, उस इंद्र की स्तुति में गान करो। टीका 1। कृष्टयः शब्द का अर्थ है अस्मिन् मित्रभूताः मनुष्याः, अर्थात जो मनुष्य इंद्र के मित्र स्वरूप है। सायणाचार्य। कृष धातु का अर्थ कर्षण या खेती करना है। आर्य मुख्यतः कृष जीवी थे, इसलिए संभवतः कृष्टयः शब्द का अर्थ मनुष्य माना गया है। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के पंचम सूक्त देवता इंद्र, ऋषि मधुच्छंदा, वैश्वामित्र तथा गायत्री छंद का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1। हे स्तुति करने वाले सखाओ, शीघ्र आओ, आसन ग्रहण करो और इंद्र की स्तुति में गान करो। 2। जब ये सोमरस अभिषुत हो जाए, तब सब मिलकर अनेक शत्रुओं का दमन करने वाले तथा अनेकों वर्णीय धन के स्वामी इंद्र की स्तुति में गान करो। 3। वे हमारे सभी उद्देश्यों को सिद्ध करें, हमें धन प्रदान करें, हमें पत्नी प्रदान करें और अन्न लेकर हमारे समीप पधारें। 4। उस इंद्र की स्तुति करो जिनके रथ से जुते अश्वों का युद्ध में शत्रु कभी सामना नहीं कर सकते। 5। यह अभिषुत, पवित्र और दधि मिश्रित सोमरस सोमपाई इंद्र के पानार्थ उनके समीप जा रहा है। 6। हे सुक्रतु इंद्र, आप अभिषुत सोम का पान करने तथा देवताओं में ज्येष्ठता प्राप्त करने के लिए अत्यंत विकसित और सामर्थ्यवान हुए हैं। 7। हे स्तुतिभाजन इंद्र, ये व्यापक शीघ्र मादक सोमरस आप में प्रविष्ट हों तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके मंगलकारी बने। 8। हे शतक्रतु, स्तोमों ने आपकी महिमा का विस्तार किया है, उक्थों ने आपकी महिमा का विस्तार किया है, हमारी स्तुति भी आपकी महिमा का विस्तार करे। 9। हे इंद्र, हमारी रक्षा करते हुए इस सहस्र संख्यक अन्न को स्वीकार करें, जिसमें समस्त पौरुष और बल निहित है। 10। हे स्तुतिभाजन इंद्र, विरोधी मनुष्य हमारे शरीर पर आघात न करें, आप सामर्थ्यवान हैं, हमारे वध को रोकें। गुरुदेव, कृपया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के षष्ठ सूक्त, जिसके देवता इंद्र हैं, ऋषि विश्वामित्र पुत्र मधुच्छंदा है तथा छंद गायत्री है, का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वत्स 1। चारों ओर के लोग सूर्य रूप इंद्र के प्रतापी, अरुणवर्ण एवं विचरणशील अश्वों को जोत रहे हैं। प्रकाशमान किरणें आकाश में दीप्तिमान है। 1। 2। वे इंद्र के सुंदर, रक्तवर्ण, तेजस्वी
तथा मनुष्यों को वहन करने वाले हरि नामक अश्वद्वय को रथ के दोनों ओर जोतते हैं। 3. हे मनुष्यों, सूर्य रूप इंद्र निद्रा में चेतनाहीन को चेतना प्रदान करते हैं, अंधकार में रूपहीन को रूप देते हैं तथा प्रज्वलित किरणों के साथ उदित होते हैं। 4. इसके पश्चात मरुद्गण यज्ञ नाम धारण करके अपनी प्रकृति के अनुसार मेघों के भीतर जल रूपी गर्भ का निर्माण करते हैं। 2. 5. हे इंद्र, दृढ़ स्थानों को भेदने वाले तथा वेगवान मरुतों के साथ तुमने गुफा में छिपी हुई गौओं का अन्वेषण करके उनका उद्धार किया था। 3. 6. स्तोता देवताओं की कृपा की कामना करते हुए धन संपन्न महान एवं प्रसिद्ध मरुद्गण की सुमंत्री इंद्र के समान स्तुति करते हैं। 7. हे मरुद्गण, तुम निर्भय इंद्र के साथ संयुक्त रूप में दिखाई दो, तुम सदा प्रसन्न और समान तेज से युक्त हो। 8. निष्कलंक स्वर्गगामी एवं वर्णीय मरुद्गण के साथ बलवान इंद्र की ये यज्ञ अर्चना करता है। 9. हे चारों दिशाओं में व्याप्त मरुद्गण, उस अंतरिक्ष से अथवा आकाश से अथवा दीप्तिमान आदित्य मंडल से पधारो, इस यज्ञ में ऋत्विज विधिपूर्वक तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। 10. इस पृथ्वी से अथवा आकाश से अथवा महान अंतरिक्ष से हम धन प्राप्ति के लिए इंद्र से प्रार्थना करते हैं। टीका 1. इस ऋचा का अर्थ अस्पष्ट है। जैसे मूल में अरुष शब्द है, सायण ने उसका अर्थ किया है हिंसा रहित। पंडित मैक्स मूलर कहते हैं, अरुष का आदि अर्थ रक्तवर्ण है और अरुष जब संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह सूर्य के एक अश्व का नाम है। वे आगे कहते हैं कि सूर्य के इस रक्तवर्ण अश्व अरुष का रूपांतरण होकर ग्रीस देश में ईरोस नाम धारण कर प्रेम के देवता के रूप में पूजित होता था। चिप्स फ्रॉम अ जर्मन वर्कशॉप। सूर्य के अश्वों का सामान्य नाम हरित है, इसलिए सूर्य को हरिदश्व कहते हैं। मैक्स मूलर का विचार है कि ये हरितगण ग्रीस देश में रूपांतरित होकर चरितेस नाम धारण कर परम रूपवती और मनोहर देवी के रूप में पूजित होते थे। साइंस ऑफ लैंग्वेज। 2. मरुद्गण कौन है? मरुत शब्द मृ धातु से उत्पन्न हुआ है। उस धातु का अर्थ है आघात करना या हनन करना। मरुद्गण आघात करने वाले या विनाशकारी आंधी तूफान है। उसी धातु से लैटिनों के युद्धदेव मार्स को वह नाम प्राप्त हुआ है। 3. पणि नामक असुरों ने देवलोक से गायों का अपहरण करके अंधकार में छिपा दिया था। इंद्र ने मरुतों के साथ उनका उद्धार किया था। गायों की खोज के लिए इंद्र ने सरमा नामक एक देव कुक्कुरी को नियुक्त किया था और सरमा ने असुरों से मित्रता करके गायों का पता लगा लिया था। सायर। यूरोपीय विद्वान मैक्स मूलर का विचार है कि यह वैदिक उपाख्यान प्रातःकाल की प्रकृति से संबंधित एक उपमा मात्र है। वे कहते हैं, सरमा उषा का एक नाम है। देवताओं की गायें अर्थात सूर्य की किरणें अंधकार द्वारा अपहृत हो गई हैं। देवता और मनुष्य उनके उद्धार के लिए व्याकुल हुए। अंत में उषा प्रकट हुईं। वे विद्युत गति से गंध सूंघ कर जाने वाली कुक्कुरी के समान इधर उधर दौड़ने लगीं। उन्होंने खोज करके लौटकर बताया, तब प्रकाश देव इंद्र प्रकट होकर अंधकार से युद्ध करने लगे और उनके दुर्ग से उन देव गायों का उद्धार किया। मैक्स मूलर आगे विचार करते हैं कि ट्रॉय के युद्ध की जो कथा लेकर अमर कवि होमर ने ग्रीक भाषा में महाकाव्य लिखा है, वह कथा इस पणि और सरमा की कथा का ही रूपांतरण मात्र है। द सीज ऑफ ट्रॉय इज बट अ रेपिटेशन ऑफ द डेली सीज ऑफ द ईस्ट बाय द सोलर पावर्स that every evening are robbed of their brightest treasures in the West. Science of language.